हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और आपसे आई थिंक 3 हफ्ते पहले मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सब्जेक्ट्स की माइक्रो थीम्स बताऊंगी। ऐसी माइक्रो थीम्स जो हर एग्ज़ाम में, आर एस प्री में हर एग्ज़ाम में रिपीट हुई हैं। मैंने पिछले 2016 का पूरा एक बुकलेट कंपाइल किया है और जिन जिन टीचर्स से मैंने बात करी है, जो एक्सपीरियंस टीचर्स आर एस ओनली पे पढ़ा रहे हैं, उन सब से मैंने कंसल्ट किया है और उसके बाद में मैंने आपके लिए हर सब्जेक्ट के कुछ माइक्रो थीम्स कंपाइल किए हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। नाउ रिमेंबर, सारे सब्जेक्ट्स की मिला के टोटल माइक्रो थीम्स होती हैं 243। यस, 243। मैं आपको सारी 243 अभी नहीं बता रही हूँ, इनके बारे में डिटेल में आपको बात करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है, या तो उसके ऊपर क्वेरी अपनी आंसर करवा सकते हैं, या फिर एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल करके सबमिट कर दो। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। आपकी फ्री काउंसलिंग हो जाएगी। ठीक है, अब सिर्फ माइक्रो थीम्स की ही बात करनी है तो उसका भी आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको क्रैश कोर्स चाहिए, आपको फाउंडेशन कोर्स चाहिए, 2027 या 28 को टारगेट कर रहे हो, 2026 को टारगेट कर रहे हो तो क्रैश कोर्स चाहिए, या फिर पढ़ाई कर ली है मैम लेकिन कुछ मेंटोरशिप की बात करो, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। मैं भी अवेलेबल हूँ और टीचर्स भी अवेलेबल हैं, तो आपको काउंसलिंग करवानी है या फिर फ़ोन नंबर यूज़ करना है। ठीक है, नाउ मैं आपके पास में हर सब्जेक्ट के टॉप 10 माइक्रो थीम्स लेकर आ रही हूँ। नाउ माइक्रो थीम्स में ऐसा नहीं है कि बस ये कर लिया तो सब्जेक्ट डन, नहीं। ठीक है, सब्जेक्ट ऐसे डन नहीं करना है, लेकिन माइक्रो थीम्स से मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आरपीएससी का ये जो आरएएस एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम है, ये हर साल रिपीट करता है। डिफ़िकल्ट हो चाहे ईजी हो, ये हर साल रिपीट होने वाले जो टॉपिक्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कवर, क्योंकि ये टॉपिक्स मतलब 100% श्योर है कि ये आएगा। जैसे एक मैं बता देती हूँ आपको, एक किस्सा बताती हूँ। यूपीएससी का जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें एक कहावत है कि भाई ठीक है, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना है तो सिटीजनशिप कर लिया, ठीक है, इंटीग्रेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया आपने, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट सब कुछ पढ़ लिए, फंडामेंटल राइट्स में से एक क्वेश्चन फिक्स है। फिर चाहे वो आर्टिकल्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस आएँ, फिर चाहे वो एक्सेप्शंस के क्वेश्चंस आएँ, फिर चाहे वो रिट जुरिस्डिक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन आए, या फिर हाई कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन होता है उसमें से आए, फिर चाहे वो करंट अफेयर्स के बेसिस पे आए कि सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को लेकर कुछ बोल दिया, कोई अमेंडमेंट हुआ था और वो कैसे ओवरशैडो कर रहा है, कुछ भी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का है और ये आता है। ठीक है, उसी तरह से ये माइक्रो थीम्स कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस पक्के हैं, आएंगे। इनका फॉर्मेट कैसा होता है वो हमें एग्जाम देख के पता चलेगा। डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, यानी कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स देंगे, कौन सा सही है कौन सा गलत है कॉम्बिनेशन बनाओ। ईजी क्वेश्चन भी हो सकता है, 4 में से कौन सा एक गलत स्टेटमेंट है वो निकालो, या फिर कौन सा सही स्टेटमेंट है वो निकालो। मैच द फॉलोइंग भी हो सकता है। ठीक है, सो एरर निकालने वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। सो क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा भी आ सकता है, बट क्वेश्चन इन टॉपिक्स पे आएगा। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे राजस्थान हिस्ट्री की। इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल सी अपन बात करेंगे ज्योग्राफी की, राजस्थान ज्योग्राफी की, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी की, अपन बात करेंगे इकोनॉमी की। ठीक है, अपन बात करेंगे साइंस एंड टेक की। मैं सभी सब्जेक्ट्स को लेकर आई हूँ। मुझे बहुत दिन लग गए इसलिए क्योंकि मुझे अलग अलग फैकल्टी से टाइम लेके समझना था इन चीज़ों को। मैं आपको कुछ गलत नहीं बताना चाहती, इसलिए मैंने टाइम लिया है। ठीक है, अभी भी टाइम है, बहुत टाइम है। चलो करते हैं स्टार्ट राजस्थान हिस्ट्री से। नाउ ये आपके सामने टॉपिक्स हैं, 5 टॉपिक्स यहाँ पे हैं, 5 टॉपिक्स नेक्स्ट स्लाइड पे हैं। राजस्थान हिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको करना है टेम्पल्स ऑफ राजस्थान। मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनकी कल्चरल सिग्निफिकेंस भी होती है, इनकी ट्रेडिशनल सिग्निफिकेंस भी होती है, इनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी होती है, सोशल सिग्निफिकेंस भी होती है, और इतिहास में एक समय पर इनकी फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस भी हुआ करती थी। एज अ बैंक टेम्पल्स को यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो इनकी सिग्निफिकेंस, इनकी इंपॉर्टेंस बता देती है। बहुत मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्निफिकेंस होती है ना। टेम्पल्स में आपको देखना है कि टेम्पल कौन सा है, टेम्पल में कौन सी डेटी की पूजा होती है, या फिर अगर अब पूजा नहीं होती है या अब होने लगी है, पहले नहीं होती थी, वट एवर बी द केस, डेटी कौन है वहाँ पर, देवता या देवी कौन सी हैं, और लास्टली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है। इसके अलावा एक चीज़ और लर्न करना, हर टेम्पल के साथ में किसी ना किसी तरीके की कोई मान्यता जुड़ी हुई होती है, कोई ट्रेडिशनल सिग्निफिकेंस होती है उसकी, कोई वहाँ पर कोई मेला लगता होगा, कोई वहाँ पर कोई फेस्टिवल अलग से सेलिब्रेट किया जाता होगा, कोई भगवान को, जो देवी या देवता जो भी वहाँ पर विराजमान है, उनके साथ में कोई स्टोरी लगी हुई होगी, कोई प्राचीन काल से कोई ना कोई मान्यता चली हुई आ रही होगी, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, तनोट माता मंदिर है जैसलमेर का। ठीक है, एंशियंट स्टोरीज तो है ही हैं, 1971 वॉर के बाद में और स्टोरीज जुड़ गई। ठीक है, सो इस तरह की आपको स्टोरीज भी निकालनी है। डायरेक्ट स्टोरीज क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं आती है, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो और इंटरेस्टिंग लगे। क्योंकि अगर मैं पर्सनली बात करूँ, मुझे हिस्ट्री नहीं समझ में आती, नहीं पसंद है, लेकिन हाँ जब हम स्टोरी सुनते हैं तो उसको लर्न करना आसान हो जाता है, उसको रिकॉल करना भी आसान होता है। भाई समझ में तो आ गया, याद भी हो गया, लेकिन पेपर में उतरनी भी तो चाहिए ना वो इन्फॉर्मेशन।
वो चीज़ है। नेक्स्ट अपने पास में है स्कूल्स ऑफ पेंटिंग। नाउ स्कूल्स ऑफ पेंटिंग में ये दोनों चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा फेमस पेट्रन्स, पेट्रन्स कौन होते हैं? ओके ऐसे देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, ये एक मेजर स्कूल ऑफ पेंटिंग है, ठीक है। इस मेजर स्कूल के अंदर बहुत सारे माइनर सब स्कूल्स भी होते हैं। हर सब स्कूल के अंदर कुछ फेमस पेंटर्स रहे हुए होते हैं, जैसे यहाँ मैंने आर्टिस्ट लिखा हुआ है। कोई भी आर्ट प्रोपगेट करने के लिए या उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और एक ज़माने में पैसा राजा महाराजाओं के पास में हुआ करता था, ठीक है। तो उस पेंटर को या उस आर्टिस्ट को पेट्रन की ज़रूरत होती थी, यानी कि एक गार्डियन की ज़रूरत होती थी जो उसका ध्यान रखता था कि ठीक है तेरा सारा खर्चा पानी हम निकाल लेंगे, तू बढ़िया पेंटिंग बना भाई, ठीक है। तो उसे कहते हैं पेट्रन, जो कि जनरली आपको किंग्स और क्वींस मिलेंगे, डायनेस्टीज मिलेंगी, ठीक है। तो जब आप पेंटिंग कर रहे हो, सब स्कूल्स और मेन स्कूल्स कर रहे हो, आर्टिस्ट कर रहे हो, तो ध्यान रखो कि कौन से पेट्रन के अंडर में वो आर्टिस्ट काम करते थे। इसके अलावा इस पेंटर की या इस सब स्कूल की या स्कूल की कोई फेमस पेंटिंग अगर है तो उसके बारे में भी अपन को याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बनी ठनी, अभी मैंने नाम लिया था वैसे तो, पर ठीक है मुझे कमेंट्स में बताओ बनी ठनी जो पेंटिंग है वो कौन सी स्टाइल ऑफ पेंटिंग कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में है इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान मॉडर्न हिस्ट्री का, इंडिपेंडेंट हिस्ट्री का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस राज्य में अफसर बनना चाहते हो उस राज्य की शक्ल कैसी थी और आज कैसी है, और यहाँ तक पहुँचने में कौन सा सफ़र तय किया गया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, ठीक है। मत्स्य संघ से लेकर आज का जो प्रेजेंट डे राजस्थान है, कौन सा ईयर, कौन सा स्टेज, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स नए ऐड हो रहे थे, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हटाए जा रहे थे, सारी चीज़ आपको लर्न करनी है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई हुई है, इसी चैनल के ऊपर आपको इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान की मेरी वीडियो मिल जाएगी। इफ़ नॉट दैट बुक्स में भी बहुत इजीली अवेलेबल है, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, गूगल से भी हेल्प ले रहे हो, एआई हेल्प ले रहे हो, तो बहुत अच्छे से फ्री नोट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान नहीं छोड़ना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मैनेजेबल है, ईजी क्वेश्चन होता है, ओके राइट। नेक्स्ट प्रजामंडल मूवमेंट्स, अगेन अनदर टॉपिक फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। प्रजामंडल मूवमेंट्स मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री अदरवाइज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊँगी इंडियन हिस्ट्री की, जो मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है उसकी, उसमें भी आप नोटिस करो कि जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था उसका जोर ज़्यादा है, उसके ऊपर ज़्यादा जोर है बजाय कि एंशिएंट या मिडिवल हिस्ट्री के, ठीक है। लेकिन राजस्थान में क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट हैं। मिडिवल हिस्ट्री के पॉइंट्स भी ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको आने चाहिए, ठीक है। तो प्रजामंडल मूवमेंट्स मेरे सामने यहाँ पे हैं, कौन सा किसने फाउंड किया था, और अलग अलग मूवमेंट्स चले थे, राइट। तो फाउंडर, ईयर और कौन सी स्टेज पे, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन वी हैव गुहिलाज एंड सिसोदियाज ऑफ मेवाड़। नाउ मैम और भी तो डायनेस्टीज थी, ट्रू, लेकिन इन दोनों के ऊपर रेकरिंग क्वेश्चंस आए हैं, बार बार आए हैं। नो वन इज सेइंग कि आपको भरतपुर की डायनेस्टी याद नहीं करनी है, नो वन इज सेइंग कि आपको जोधपुर डायनेस्टी याद नहीं करनी है, या फिर आपको कछवाहाज और जयपुर के बारे में नहीं पता होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको करना सारा है, लेकिन इनके ऊपर क्वेश्चंस थोड़े फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने इनको अलग से मेंशन करवाया है यहाँ पे। अगेन लेट मी रिट्रेट, 243 माइक्रो थीम्स हैं सभी सब्जेक्ट्स को मिला के, तो हाँ वो डायनेस्टीज़ भी कवर हो गई हैं, ये थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में है पेजेंट मूवमेंट, अगेन द सेम थिंग, ये जो पेजेंट मूवमेंट है ये भी मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को करना है। देन वी हैव सेंट्स एंड सेक्ट्स, जैसे अगर आप पढ़ चुके हो तो आपको पता ही है, नहीं भी पढ़ा है तो भी आपने अभी तक ये नाम तो ज़रूर सुना है अगर आप राजस्थान के हो तो, तेजाजी महाराज, मेले लगते हैं इनके, है ना, गुगा जी महाराज का मेला लगता है। ये क्या है, ये लोकल सेंट्स हैं, ठीक है। इनके साथ में बहुत स्टोरीज एसोसिएटेड हैं कि वो एक दिन घोड़े से जा रहे थे और उनके सामने सांप आ गया था। एक की ये स्टोरी एसोसिएटेड है कि एक सांप ने एक गाय को डस लिया था तो गाय की डेथ हो रही थी। तो ये जो स्टोरीज होती है ना, लर्न करने में आसान होता है। आपको याद करना है कि ये जो सेंट हैं कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हैं, उस सेक्ट को फाउंड किसने किया था। ऑब्वियसली बात है, सेंट का नाम देखोगे आप, सीट देखोगे कि इनका जो मेन टेम्पल सिटिंग है वो कहाँ पे है और इनकी क्या डॉक्ट्रिन है। क्योंकि क्या होता है कि इनको हम अब महाराज के नाम से बोलने लग गए हैं। जिस जगह पे ये बिलोंग करते हैं, जिस जगह के लोग इनको मान्यता, इनके ऊपर मान्यताएं रखते हैं अपनी, उनके लिए भगवान के बराबर हैं। और जब आप एक नया रिलीजन की बात कर रहे हो, भगवान की बात कर रहे हो या फिर एक प्रॉफिट की बात कर रहे हो, तो उनकी कुछ टीचिंग्स होती हैं, कुछ डॉक्ट्रिन्स होती हैं। इन सभी सेंट्स के साथ में कुछ ना कुछ डॉक्ट्रिन्स एसोसिएटेड हैं, आपको वो करनी है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट और दिस इज़ ईजी अगर आप स्टोरीज के फॉर्म में इसको अप्रोच करोगे तो। हाँ, मतलब लर्न करने का, रटने का पोर्शन है, लेकिन फिर भी स्टोरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, ऑब्वियसली, ठीक है। ये वही बात हो गई, अगर ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान पढ़ो और थार के बारे में ना पढ़ो तो फिर क्या राजस्थान पढ़ा आपने, ठीक है। उसी तरह से अगर आपने राजस्थान का इतिहास पढ़ा और किलों और
क्या कहते हैं इनको, गढ़ों के बारे में नहीं पढ़ा तो फिर आपने क्या पढ़ा, ठीक है। तो आपको गढ़ पढ़ने हैं, फोर्ट्स पढ़ने हैं, येस, टाइप्स ऑफ फोर्ट्स पता होने चाहिए, जो मेजर फोर्ट्स हैं वो कहाँ पर लोकेटेड हैं, कौन सा टाइप है मैंने बता दिया, और कौन से रूलर ने, कौन से किंग ने उस फोर्ट को बनाया था। उस किंग ने उस फोर्ट को बना दिया और कोई दूसरा किंग था कभी बाद में आया और उसने उस फोर्ट को या तो एक्सटेंड किया है, उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग बनाई है, कोई टेम्पल बनाया है, कोई इंपॉर्टेंट वॉर या बैटल लड़ा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो फोर्ट के साथ जुड़ा हुआ वो किंग और बाकी उसके साथ जो जुड़ी हुई स्टोरीज हैं, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स वगैरह हैं, वो आपको करनी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, राणा सांगा ने नहीं बनाया था, लेकिन चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर एक विजय स्तंभ है, वो राणा सांगा ने बनाया था। तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट एक हो गया, किसने बनाया था, इंपॉर्टेंट बैटल्स हो गए, और राणा सांगा अपने आप आ गए, क्यों, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने विजय स्तंभ स्टेब्लिश किया था। मुझे कमेंट्स में बताओ कि कौन सा बैटल जीता था उन्होंने जब विजय स्तंभ बना था, बताओ। चित्तौड़गढ़ में अगर घूमने भी गए हो ना तो भी ये कहानी तो ज़रूर सुनी है, इसलिए आंसर दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में है गुर्जर्स एंड प्रतिहार। जैसे अभी अपन ने देखा था मेवाड़ का सिसोदिया एंड गुहिलास, उसी तरह से थोड़े से रेकरिंग थीम है। गुर्जर्स एंड प्रतिहार मिडिवल इंडिया का पार्ट है, या एंशंट खत्म हो रही होती है और मिडिवल इंडिया स्टार्ट हो रहा होता है, उस टाइम की बात है। गुर्जर्स एंड प्रतिहारास आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह से बंगाल के पालाज, राइट, लेकिन अपन राजस्थान हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो मैंने सिर्फ इसी को मेंशन किया हुआ है। फिर है अपने पास में फोक डेटीज, फेयर्स एंड प्री हिस्ट्री क्लस्टर्स। नाउ सेंट्स एंड सेक्ट्स के साथ में इसको लिंक कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फोक डेटीज जो होते हैं अपने किसी न किसी फोक ट्रेडिशन के साथ में आते हैं, इसलिए मैंने इनको अलग लिखा है, इसलिए मुझे भी सर ने इसको अलग से लिखवाया है। फोक डेटीज और जो सेंट्स हैं, महाराज वगैरह हैं, वो अलग हैं, ठीक है, लेकिन उनकी स्टोरीज दोनों की सिमिलर हुआ करती हैं, दोनों की सीट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये है त्रिवेणी धाम है, ठीक है, तो ये टेक्निकली फोक डेटी के ऊपर इस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन यहाँ के जो नारायण दास जी महाराज जो थे वो आपके सेंट हो जाएंगे, ठीक है, नारायण दास जी क्या हैं, सेंट हो जाएंगे, और फोक डेटीज़ में आपके तेजाजी महाराज आ जाएंगे। तो ना टेक्निकली इसको ऐसे सोच के देखो कि आज से 200 साल बाद में नारायण दास जी भी आपके सेंट हो जाएंगे, ठीक है, राइट, सॉरी, फोक डेटी हो जाएंगे, सेंट तो वो हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। हिस्ट्री के लिए मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये 10 थीम्स आप करो। इसके ऊपर आपको और डिटेल थीम्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। मैं अदरवाइज भी और डिटेल जो थीम्स हैं, कुछ कुछ ऐसी थीम्स हैं जिनको थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगी, बट टॉप 10 राजस्थान हिस्ट्री की माइक्रो थीम्स मेरी तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच। और फ़ोन करो, मेंटोरशिप चाहिए, बुक्स चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, नोट्स चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। थैंक यू।